बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे, हेल्दी होंगे। आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ सिर्फ़ 1 चम्मच देसी घी से बनने वाला दानेदार सूजी का हलवा। सूजी का हलवा हर घर में बहुत ही पसंद से खाया जाता है और तकरीबन हर त्यौहार में ही ये वाला हलवा तो लाज़मी बनता है। तो ये हमारा एक तरह से ट्रेडिशनल हलवा इसको कह लें, तो हर रेसिपी में, हर दावत में इसको ज़रूर शामिल किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए और आपने अभी तक मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये रेसिपी, जो कि मैं बनाऊंगी देसी घी से, और वो भी सिर्फ 1 चम्मच देसी घी से हम ये रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें, मैं आपको मुकम्मल मेजरमेंट के साथ जो है वो गाइड करूँगी। 1 कप ले लिया है मैंने मेजरिंग के लिए। यहाँ पे मेरे पास जो है मेजरिंग कप है। आप कोई भी कप या कटोरी अपने घर में जो है वो है अवेलेबल, तो आप उसको ले लें, उससे कुछ सेट कर लें। तो इसी कप से मैं नाप के 1 कप जो है वो सूजी ले रही हूँ। इसी कप से नाप के 1 कप सूजी ली है, तो 1 कप हमने चीनी इसमें ऐड करनी है। अगर आप मीठा थोड़ा कम पसंद करते हैं तो मीठा जो है वो थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो 1 कप से ही नाप के मैं घी लूँगी। देसी घी ले लें, बनास्पति घी ले लें, ऑयल ले लें, आपकी अपनी चॉइस है। 3 कप जो है वो इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। ठीक है, 1 कप सूजी, 1 कप चीनी, 1 कप घी और 3 कप पानी। तो इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास कुछ नट्स हैं। आप अपनी पसंद से जो भी पसंद करते हैं डाल लें। इनको नहीं भी डालेंगे, स्किप कर दें, फिर भी ये अगर मुकम्मल मेजरमेंट के साथ आप ये हलवा बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। डालेंगे तो और भी इसका टेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। इलायची डाल देंगे। तो यहाँ पे देखें, मैंने 1 कप जो है घी डाल दिया इसमें। इसमें से 1 चम्मच जो है वो मैंने निकाल दिया था। तो यहाँ पे मैं बनास्पति घी ले रही हूँ। बनास्पति घी में मैं ये बनाऊँगी। 1 कप इसमें मैं सूजी डाल दूँगी। यहाँ पे सूजी जो है वो मेरे पास बारीक वाली है, तो इसलिए यहाँ पे मैं 3 कप जो है वो इसमें पानी ऐड करूँगी। अगर आपके पास सूजी थोड़ी मोटी है तो आप फिर इसमें 4 कप पानी ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे देखें, सूजी को मैं भून लूँगी एकदम से कि सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगी। तो आपको लगेगा कि ऑयल जो है या घी कम हो चुका है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे जैसे ये भुनेगी सूजी, तो इसमें से ऑयल जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको, दम वाली भी नहीं करनी, तो थोड़ी सी स्लो फ्लेम पे हमने इसको सूजी को भूनना है। हल्की आंच पे सूजी को भूनेंगे तो क्या होगा कि बहुत अच्छा इसका कलर आएगा गोल्डन, और इसमें जो खुशबू आएगी ना, तो वो उसकी क्या ही बात है। तो आपने थोड़ा सा पेशेंस रख के, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। तकरीबन 10 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि ये हमने स्लो फ्लेम पे इसको जो है वो भूनना है। तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, यही इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है सूजी के हलवे का। अगर ये आपने जल्दबाजी में किया तो आपका हलवा जो है इतना टेस्टी नहीं बनेगा, इसका कलर भी अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखें, माशाल्लाह से इसको भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। इसका कलर भी चेंज हो चुका है, और घी देखें, इसने घी भी जो है वो छोड़ दिया है। तो बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है हमारे घी की। तो अब इसमें जो है वो मैं जो पानी आप नाप को दिखाया था ना, नाप के, वो इसमें अब डाल दूँगी। 3 कप में इसमें पानी डालूँगी मेजरिंग कप से नाप के। जिस कप से नाप के मैंने सूजी डाली थी, 1 कप 3 गुना मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। याद रखिए, मोटी सूजी है तो फिर 4 कप आप पानी ऐड करेंगे। तो पानी डाल के हम इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा एहतियात से पानी डालिएगा, क्योंकि जब पानी डालते हैं तो इसके छींटे काफ़ी बाहर आते हैं। तो यहाँ पे देखें, अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे थोड़ी सी फ्लेम को मैं बढ़ा दूँगी, ताकि इसका जो प्रोसीजर है वो कम हो जाए, जल्दी से ये कुक हो जाए। तो इस स्टेज पर देखें,
अब इसमें मैं डाल दूँगी इलायची। अगर आपके पास इलायची के साबुत इलायची है तो उसको खोल के डाल दें। मुझे इलायची के दाने पसंद नहीं हैं, तो मैं इसलिए मुँह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते, तो इलायची पाउडर जो है वो यूज़ करती हूँ। ये मेरा होममेड इलायची पाउडर है जो मैं घर में बना के रखती हूँ। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें इलायची पाउडर का यूज़ करूँगी। इलायची से इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही प्यारी सी हलवे में खुशबू आती है। कोई नट्स वगैरह कुछ भी आप इसमें ऐड मत करें, तो भी इलायची डालें और ये मुकम्मल मेजरमेंट के साथ हलवा बनाएं तो बहुत ही आपका ये टेस्टी और जो है वो अच्छा दानेदार हलवा बन के रेडी हो जाएगा। तो हलवा बनाना हर किसी को आना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी डिश है, स्वीट डिश, जो हर घर में बनती है, हर त्यौहार में बनती है। तो यहाँ पे 2 मिनट के लिए इसको मैं ढक के कुक करूँगी। तो 2 मिनट के बाद देखें यहाँ पे माशाल्लाह से ऑलमोस्ट हमारी जो हलवा है एक तरह से रेडी हो चुका है। आप इसका टेक्सचर देखें कितना सॉफ्ट और ये दानेदार बन के रेडी हुआ है। रात तक भी अगर ये ऐसा पड़ा रहेगा ना, तो ये बिल्कुल भी जमेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। अब हलवे में थोड़ी सी शाइन और बढ़ जाएगी जब इसमें हम डालेंगे चीनी। जी हाँ, इस स्टेज पर हम चीनी डाल देंगे। अगर आपके पास कुछ नट्स वगैरह हैं तो वो भी इस स्टेज पर डाल दें, साथ ही में ये भुन जाएंगे। तो जब चीनी मेल्ट होगी ना, तो आप देखेंगे कि हलवे में एकदम से बढ़िया सी शाइन आ चुकी है और इसका टेक्सचर भी बहुत जूसी सा हो चुका है। तो ये देखें बिना झंझट से 10 मिनट में बन के रेडी हो जाने वाला ये हलवा। ना तो शीरा बनाने की झंझट है, तो और ना ही कि एक तार का बनाएं, 2 तार का बनाएं। बस हमने इसमें चीनी ऐड कर दी है, तो इसी से ये हमारा परफेक्ट हलवा जो है बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह से चीनी भी हमारी मेल्ट हो चुकी है। हलवे में देखें कितनी शाइन आई है, कितना प्यारा इसका कलर और टेक्सचर आया है कि देखते ही मुंह में घुल जाने वाला हलवा। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा हलवा हो चुका है रेडी। कुछ इस तरह से इसकी लुक आई है। अब इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। एक स्टेप रह चुका है इसका। इसके लिए आपने एंड तक मेरी वीडियो को लाजमी देखना है। मैंने आपको बताया कि 1 चम्मच घी से, देसी घी से मैं ये हलवा बनाऊंगी, तो जी वो स्टेप अभी हम करेंगे। यहाँ पे देखें एक फ्राई पैन मैंने ले लिया है, उसमें मैं डालूंगी देसी घी। ये मेरा होममेड देसी घी है जो कि सिर्फ 10 मिनट में मैंने प्रेशर कुकर में बनाया था, बिना मक्खन के। अगर इसकी रेसिपी आपने देखनी है तो मैं एंड स्क्रीन पर कार्ड लगा दूंगी, आप वहां से ओके करके मेरी ये वीडियो देख सकते हैं कि कैसे ये मैंने दानेदार सा खुशबूदार सा देसी घी जो है घर पे बनाया है। तो अब लगाऊंगी मैं जो है अपने हलवे को तड़का। हाँ जी, दाल को तड़का लगाते हैं, हलवे को कौन तड़का लगाता है। तो यहाँ पे देखें जी, देसी घी का अगर आप जो है वो अपने हलवे को तड़का लगाएंगे तो आपको जो भी खाएगा ना, तो वो यही कहेगा कि ये हलवा बना ही देसी घी में है। जो हमारे हलवाई हैं शादियों में हलवा बनाते हैं देसी घी का, वो उसमें देसी घी चूँकि हलवे में बहुत ज़्यादा घी जो है वो डाला जाता है, तो इतना देसी घी तो कोई भी नहीं डालता। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से वो क्या करते हैं कि एंड में देसी घी का तड़का लगा देते हैं। तो क्या लगता है कि चूँकि देसी घी का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो वो पूरे हलवे में ऐसे ही लगेगा जैसे कि ये आपने पूरा हलवा देसी घी से बनाया है। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप यूज़ कीजिएगा, बहुत ही आपकी तारीफ़ होगी। कोई भी नहीं खा के ये बोलेगा कि ये आपने बनास्पति घी में हलवा बनाया है। तो इस हलवे का पूरा टेस्ट ही चेंज हो जाएगा जब इसको आप एंड में देसी घी का तड़का लगाएंगे। कुछ मैंने इसमें नट्स वगैरह भी डाल दिए थे ताकि उसमें थोड़ा सा क्रंचीपन आ जाए, और हलवे में जब वो क्रंचीपन आता है ना नट्स में और वो मुंह में आते हैं, तो वो आप यकीन करें कि क्या ही उनकी बात होती है, क्या ही वो हलवा लगता है। यहाँ पे देखें फाइनल लुक मेरे हलवे की, कितना ये जूसी सॉफ्ट और दानेदार बन के रेडी हुआ है विदिन 10 मिनट में। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल इसे देख के कोई नहीं कहेगा कि आपने बनास्पति घी में बनाया है। बिना शीरे के हमने ये हलवा बनाया है, सिर्फ 1 चम्मच देसी घी से ये मेरा हलवा बना है। तो बहुत ही इसकी प्यारी खुशबू और टेक्सचर आया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक लाजमी दिया करें, ताकि मैं नेक्स्ट आपके लिए अच्छी अच्छी सी वीडियोस लेकर आती रहूं। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अपने प्यारों का, अपने वालिदैन का बहुत ही ख्याल रखें।
तो अल्लाह हाफिज़।